विज्ञान भारती क्लास 8 वर्कबुक क्वेश्चन लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुएं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। क, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित नहीं? इसका होगा हींग। इसमें से ख, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणी नहीं है? इसमें होगा एल्युमिनियम फॉयल। जैव निम्नीकरणी मतलब जो जीवाणु के क्रिया द्वारा नहीं सड़ते हों। इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह जैव अनिम्नीकरण प्लास्टिक सड़ता नहीं है, तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ। मृतिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से। प्रश्न नंबर 2, माँ ने अथर से हाट और बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। इनमें से मानव निर्मित प्राकृतिक वस्तुओं को छाटिए। इसमें है मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा मिलती हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्र से संबंधित हैं? ईंट भवन निर्माण, कपास वस्त्र निर्माण, खुरपी कृषि कार्य में, बर्तन घरेलू कार्य में, एंटीबायोटिक औषधियों में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान करते हुए बॉक्स में लिखिए। औषधि पैरासीटामॉल, सूती वस्त्र कपास, भवन निर्माण सरिया, कृषि कार्य थ्रेशर, घरेलू कार्य भोजन पकाना, संश्लेषित रेशा पॉलिस्टर। प्रश्न नंबर 5, इसमें से सत्य छाटिए। थर्मोप्लास्टिक का पुनर्चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, गलत। टेफ्लॉन नॉन-स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है, सही। फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है, गलत। मेलामाइन का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सही। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, गलत। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है, यह मुश्किल से सड़ता है, यह नालियों और सीवर में फंस जाता है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपने लगते हैं जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार हो जाते हैं। अतः हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने के लिए जहरीले गैस से निकलती हैं जिससे वह प्रदूषित हो सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण पर्यावरण में हित में है, ये प्लास्टिक के सॉल्ट नोट के भी काम आएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित की उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो प्लास्टिक गर्म करने मुलायम या ठंडा करने पर कठोर व पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक। वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। वे प्लास्टिक जो गर्म करने मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, पुनः गर्म करने फिर मुलायम नहीं होते, क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बैकेलाइट इसका उदाहरण है। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है फ्लिंट या आकाशिक कांच। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाए? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका। मृतिका कहते हैं चीनी मिट्टी से पकाकर बनाए गए बर्तनों को मृतिका कहते हैं। प्रायः औषधि साबुन में क्या मिलाया जाता है? उच्च वसीय अम्ल, सोडियम पोटेशियम के लवण में गंधक, नीम का तेल, हल्दी आदि मिलाया जाता है। अपमार्जक से क्या लाभ होते हैं? अपमार्जक साबुन की अपेक्षा ज़्यादा झाग देते हैं और कपड़े साफ धुलते हैं। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। स्तंभ क को ख से सम्मिलित कीजिए। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइलीन, स्टाइरीन, थर्माकोल, उच्च ताप पर क्ले, मृतिका, सिल्वर आयोडाइड, फोटोक्रोमिक कांच, डिटर्जेंट, अपमार्जक। कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन और छाया में जाने में पूरी स्थिति में आ जाते हैं? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे में के लेंसों को सिल्वर गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः मिलकर सिल्वर आयोडाइड बना ले जिससे लेंस पूरी स्थिति में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े साफ क्यों धुल जाते हैं? अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर दे जाता है। इनका घोल कपड़ों को ज़्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी सरलता से छूट जाती है और कपड़े अधिक साफ होते हैं। थैंक यू।